सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मेरा नाम नरेंद्र कुमार पटेल है और बेसिकली मैं चित्रकूट का रहने वाला हूं। अगर मैं अपने काम की बात करूं तो मेरा जो एक्सपीरियंस है इस लाइन का वो 7.5 साल का है। इससे पहले मैंने 4 साल डुपॉन्ट या पायनियर, जिसका आपने पूरा जीन या पायनियर का सीड आप लोग यूज करते होंगे, उसमें मैंने काम किया हुआ है। और इस कंपनी में भी मुझे लगभग 3.5-4 साल होने जा रहा है। अगर जैसा सर ने बहुत कुछ डिस्कशन किया कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के रिजल्ट्स के बारे में, तो लगभग सर ने तो क्लियर कर दिया है। पर कुछ चीजों का जो थोड़ा सा एक डिटेलिंग आप लोगों को समझने के लिए चाहिए अपने गांव के लेवल पे, उसको मैं 5-10 मिनट लेके ब्रीफ कर देता हूँ तो थोड़ा सा आसानी आप लोगों को हो जाएगी। जब मैं शुरू में यहाँ पे आया था आपके यहाँ बाराबंकी में, तो काफी चीजें थोड़ा सा अलग टाइप की थी और कंपनियां तो मार्केट में हजारों काम कर रही हैं। सर ने बहुत सारी चीजें क्लियर करके बताई कि हम किस चीज से अलग है, कैसी हमारी टेक्नोलॉजी है, कैसे हम लोग काम कर रहे हैं और हमें आगे किस चीज पर आगे सुधार करना चाहिए, जिससे हमारा जो केमिकल का डोज है, चाहे आपका खाद हो या जो स्प्रे में आप लोग केमिकल डालते हैं, उसको हम लोग कैसे बैलेंस करें कि आगे का जो हमारा डोज प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है वो बढ़े ना, बैलेंस हो या उससे कम हो, और जो हमारा उत्पादन है, प्रोडक्शन है, वो भी हमारा कम ना हो, ज्यादा निकले। तो उस चीज को हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। एक चीज तो सब लोगों को क्लियर होगी कि आज से अगर हम 10-15 साल 20 साल पहले जाएंगे खेती पे, तो खेती का जो मेन पर्पज था, उद्देश्य था, वो था हमारा घर परिवार को चलाने का। पहले हम लोग खेती को ऐसे नहीं करते थे कि बिजनेस पर्पज से करते थे। खेती किसी के पास अगर 10 बीघे भी थी पहले, चाहे 20 बीघी थी, चाहे 25 बीघे थी, उसमें से सबका माइंडसेट यही रहता था कि हमारा परिवार चले, घर का खाना पीना चले, खर्चा चले। आज का जो समय है वो ये है कि चाहे किसी के पास 1 बीघे जमीन हो, 2 बीघे जमीन हो या 10 बीघे जमीन हो, सब लोग कहीं ना कहीं खेती को बिजनेस पर्पज से करने लगे। उसका एक रीजन मैं बताता हूं आपको कि यहां पर बैठे हुए सभी किसान, मतलब 2, 4, 5 लोगों के घर पे पैसा बाहर से आता होगा। किसी के पास नौकरी होगी, किसी का लड़का, भाई, भतीजा बाहर होगा, बाकी लोग डिपेंडेंसी सब हमारी खेती पर है और सबके घर में खर्चे भी हैं, बच्चे पढ़ भी रहे हैं। आप महंगाई को देखिए, सब्जी को देखिए, किसी भी चीज को आप देखिए, हर चीज महंगी होती चली जा रही है। तो हमारा जो खेती का एक तरीका है वो कहीं ना कहीं बदला है। पहले से हमने खेती पर ज्यादा थोड़ा सा फोकस किया, तो हर चीज पर हमने सुधार करने के लिए सहारा किस चीज के लिए? केमिकल का। सबसे पहले जो हमने उत्पादन को बढ़ाने के चक्कर में सहारा लिया, वो लिया खाद का। बगल वाले को देखा, सामने वाले को देखा, कई कंपनी वालों ने प्रचार किया, तो इन सब चीजों का जो होना पाया गया वो सब चीजें चलती रही। हमने देखकर चीजों का जो बढ़ाना स्टार्ट किया, उन सब चीजों को हमको थोड़ा समझना है। बाकी तो खेती जो जिस तरीके से कर रहा है आप अपने तरीके से करिए, जो जिसकी ट्रिक है, सिस्टम है, वो अपने तरीके से करिए। हम जो एक ट्रिक या सिस्टम आपको बताएंगे उसको थोड़ा सा आपको समझना है, तो मुझे लगता है कि आपके खेती में बदलाव भी आएगा, आपको उत्पादन भी अच्छा मिलेगा, आपकी जमीन भी अच्छी सुधरेगी। और जो केमिकल की डोज को लेकर सर बार बार डिस्कशन कर रहे थे कि क्या अगर हम दोगुनी खाद डाल लें, जैसे आपने 1 बीघे में 50 किलो डीएपी डाल रहे हैं या एनपीके डाल रहे हैं, क्या अगर उसी खेत में हम 2 कट्टे डाल दें तो क्या जो उत्पादन पहले से आ रहा था क्या दुगना होगा? नहीं होगा आपका। लेकिन अगर आपने गलती से वो 2 कट्टे डाल दिया तो आपका जो उत्पादन है वो जो आपका आ रहा था, और गलती से अगर आपने उसके बाद थोड़ा बहुत भी केमिकल कम किया तो वो भी नहीं आपका आएगा, क्योंकि वहां एक रेजिस्टेंट पावर डेवलप हो जाएगा। उस जमीन में उस खुराक को लेने की या उस केमिकल को सहन करने की क्षमता पैदा हो जाएगी, फिर आप उतना भी पैदा नहीं कर पाएंगे। तो बेसिकली मैं अगर आपको बताऊं तो हमारे पास जितने भी प्रोडक्ट हैं, तो जो भी आप लोग यूरिया, डीएपी, एनपीके, एमओपी, जिंक, जितने भी प्रोडक्ट आप खाद के रूप में जमीन पर डालते हैं, यूज करते हैं, उनके सब्स्टिट्यूट में या उनकी जगह पर ही हमारी कंपनी सारे प्रोडक्ट बनाती है। प्रोडक्टों का जो टेक्निकल है वो केमिकल से थोड़ा हटके है। इनकी एक खुद की जाइटोनिक टेक्नोलॉजी है। इसका जो बेस है वो तो बायो का है, लेकिन इनकी एक टेक्नोलॉजी है जो हमारे किसी भी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने पर, जब भी आप जमीन पे इसको डालेंगे, चाहे आप हमारा जिंक डालें, चाहे आप पोटाश डालें, चाहे आप हमारा एनपीके डालें, चाहे आप जाइटोनिक एम डालें, कोई भी प्रोडक्ट अगर हमारा आप जमीन पे लेकर जाते हैं, तो जो सबसे पहला अच्छा काम करता है वो करता है जमीन को सुधारने का। जमीन को सुधारने का मीन्स, अगर आप सामने ग्लास में देख रहे होंगे और आप लोगों के सामने ही इन्होंने एक ग्लास डेमो किया होगा, ग्लास में मिट्टी भी बराबर दोनों में ग्लासों में डाली गई है, पानी भी दोनों में बराबर डाला गया है, एक में हमारा प्रोडक्ट डाला गया है, एक में आपकी डीएपी डाली गई है। तो उसमें आपको अंतर जो दिखाया गया है वो यह दिखाया गया है कि देखिए
केमिकल की खाद डालने से हमारी जो जमीन की दशा और दुर्दशा कैसे खराब होती चली जा रही है, कैसे वो हार्ड होती चली जा रही है, पानी सोखने की क्षमता कैसे कम होती चली जा रही है। सेम चीज जो दूसरी चीज पर डाला गया, उसने क्या किया हुआ है, मिट्टी को एकदम पोरस कर दिया, भुरभुरा बना दिया, कोमल बना दिया और पानी को बढ़िया पकड़कर मिट्टी को उठा दिया है। किसी भी फसल के जमाव के लिए या उसकी ग्रोथ के लिए या उसके जड़ विकास के लिए हमारी मिट्टी का पोला होना, भुरभुरा होना बहुत जरूरी है। आप लोग नॉर्मली खेतों की जुताई क्यों करते हैं? तो आप वो मेंटेन रहे ताकि उसका जमाव आ सके। तो प्रोडक्ट के अंदर जितनी बड़ी क्वालिटी है कि वो मिट्टी को ऑलरेडी जब जैसे ही जमीन पे आप इसको इस्तेमाल करेंगे, डालेंगे, वो आपके मिट्टी को सही करेगा, पोला बनाएगा। साथ में जुताई तो आप लोग कर ही रहे हैं। दूसरा, जहां आपका पानी की मात्रा 10-10, 12-12, 11-11 गर्मियों में टाइम पे लगती है, इस टाइम पे मान लो 4-5 पानी। मेरा एक उदाहरण है, आप इस चीज को माइंड मत कीजिएगा कि मैं किसी पर्टिकुलरली फसल को लेकर बात कर रहा हूं। आप किसी भी एक फसल को ले लीजिए, जैसे गर्मी वाला मेंथा लगता है आपके यहाँ, उसमें मुझे लगता है 8 से 10 या 11-12 पानी आपके उसके पूरे कंप्लीट में लग जाते हैं। अगर आपके 2 पानी भी बच गए, 1 पानी भी बच गया, तो कहीं ना कहीं आपका पैसा बचा ना। और साथ में आप केमिकल वाली खादें तो डाल भी रहे हैं ना, चाहे यूरिया हो, चाहे डीएपी हो, चाहे एनपीके हो। तो अगर किसी चीज को इस्तेमाल करने से हमारा जड़ भी अच्छा विकसित हो जा रहा है, जड़ का अच्छा विकास भी हो जा रहा है, मिट्टी भी हमारी सुधरी जा रही है, पोरस हुई जा रही है, साथ में हमारी खादें भी कम होती चली जा रही है, तो उत्पादन भी ज्यादा मिल रहा है, तो हमको उस क्षेत्र पर जाना चाहिए, समझना चाहिए। अभी आप लोगों ने, जैसे सर ने बोला था कि किन किन लोगों ने यूज किया, आप एक बार हाथ उठाइए या जो भी था, ठीक है। कई लोग होते हैं कि समाज में जब कई लोग होते हैं तो नहीं बता पाते हैं। बाकी मैं जितना परिचित हूँ, 1.5-2 साल से हम लोग इस एरिया में आपके काम कर रहे हैं। बाराबंकी में तो हम 10 साल से काम कर रहे हैं। बाराबंकी की अगर मैं आपकी मार्केटों की बात करूं, आप फतेहपुर तक चले जाएंगे, या उधर सफदरगंज मार्केट है आपका, या आपका जैतपुर मार्केट है, या आपका रामनगर मार्केट है, इधर अगर आप जाएंगे, खासकर जैतपुर और आपका सफदरगंज मार्केट, वहां के अगर गांव में आपका अगर रिलेशन है या आपका जाना आना, कहीं अगर आप छोटे से बच्चे से भी 5 साल की बात करेंगे, वो इस कंपनी के बारे में भी आपको बताएगा, इस प्रोडक्ट के बारे में भी बताएगा, इसके रिजल्ट के बारे में भी उसको अगर आइडिया होगा, कभी मीटिंग में आया होगा या घर पे सुना होगा तो बताएगा। जैसे होता है ना कि अपने लोकल लेवल पे कोई गांव में टाफी बिक रही है या कोई बिस्किट बिक रहा है या कोई गुटखा बिक रहा है, तो गांव का आदमी जिस चीज का इस्तेमाल कर रहा है, तो उनके घर बार में ही पूरा में बिका, आपने उसको इस्तेमाल किया, आपने रिजल्ट देखा, तब तो जान रहे हैं। डीएपी का ब्रांडिंग में आप इफको क्रॉप को ही क्यों जान रहे हैं? क्योंकि उन्हीं का बिक रहा है ज्यादा, तब आप जान रहे हैं। तो जब तक कोई चीज आपके एरिया में आप लोग उसको यूज नहीं करेंगे, देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, कैसे पता चलेगा? तो हर चीज एक बार उस क्षेत्र में नई होती है, समझ रहे ना आप? कोई भी चीज हम आए हैं, अब कई लोग होंगे कि एक आध लोग मुझे जानते होंगे, कई लोग उनके लिए मैं नया हूं आज के बाद जब भी मैं कभी मिलूंगा तो आपके माइंड पे होगा कि इन वाले साहब से या इन वाले भैया से हम पिछली बार मिले थे फलानी मीटिंग में। तो आपको इस चीज को समझना है कि अगर आपकी खेती के लिए सहायक कोई चीज है तो उसको आपको धीरे 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 करके बदलाव करना है और करना पड़ेगा। अगर आज मैं केमिकल की खाद की बात करूं, सरकार उससे अगर सब्सिडी हटा ले, ये चीज सब लोग जान रहे हैं, तो आप लोग खाद नहीं खरीद पाएंगे, इतनी महंगी खाद है। आप में से आपके भाई बंधु, आपके बच्चे, आपके भतीजे पढ़ लिख रहे हैं, या आप में से हमारे चाचा दादा की जो उम्र में बैठे हैं, पुराने टाइम पे भी जिन लोगों ने पढ़ा होगा, न्यूज़ें देखी होंगी, सरकार बहुत ज्यादा सब्सिडी देती है आपके, चाहे यूरिया में हो, चाहे एनपीके में हो, चाहे डीएपी में। अगर इन चीज का उठा ले तो हम लोग चाहे 4 कट्टे डाल रहे हैं, एक ही कट्टे डाल पाएंगे। तो इस तरीके से हमको समझना है, हम किसी चीज को बंद कराने नहीं आए हैं, कम कराने नहीं आए हैं। हमारा मकसद और पर्पज ये है कि आपकी जमीन सुधरे, आपका जो उत्पादन आ रहा है वो बेहतर आए, क्वालिटी वाला है, ठीक है, जमीन आपकी खराब ना हो, क्योंकि हमारे बाद हमारे बच्चों को और आगे की पीढ़ियों को भी तो खेती करनी है ना। खेती कोई रबड़ तो है नहीं कि पसरेगी, उसी खेती में ही सबको आगे चलना है। तो आप लोग एक चीज बहुत बड़ा जो डिफरेंस देख रहे होंगे कि जिसमें डीओपी डाली गई उसमें जमीन हमारी लॉक हो गई है, पूरी बैठ गई है। देखिए आप, इसके बीच में जगह नहीं है, पानी ऊपर छोड़ दिया इसे। सेम चीज जिसमें हमने बायो का डाला हुआ है, ठीक है, उसने क्या किया हुआ है, मिट्टी को उठा दिया है और पानी को भी पकड़ लिया है। तो इस चीज को आपको समझना है। खेत में अगर आपके पोरसपन रहेगा तो सारी चीजें बेहतर होंगी। दूसरी मैं अगर आपको बात बताता हूं थोड़ा सा केमिकल की, अगर आप डीएपी की बोरी में देखेंगे तो जो कॉम्बिनेशन लिखा होता है, समझ रहे हैं ना, मैं आपकी थोड़ा सा गांव वाली भाषा में बात करूंगा, जो उसमें एक परसेंटेज लिखा होता है, उसमें अगर आप देखेंगे तो जो डीएपी होती है, डाई अमोनियम फास्फेट, उसका जो परसेंटेज होता है वो 46 का होता है। बोरी में देखिएगा आप, इफको की और क्रमको की। जो लोग समझ रहे हैं तो ठीक है, जो नहीं समझ रहे हैं तो देखिएगा बोरी में, समझ में आ जाएगा। यूरिया का जो आपका परसेंटेज लिखा होता है उसी डीएपी की बोरी में वो 18% लिखा होता है। तो जब भी किसी चीज का कैलकुलेशन किया जाता है या जोड़ घटाव या भाग किया जाता है तो 100% से किया जाता है, परसेंटेज जब निकाला जाता है।
जब आप 2 बोरी डीएपी लेंगे, 100 किलो डीएपी लेंगे, तब आपका 46 किलो उसमें डीएपी पाया जाएगा। ये ऐसा सरकार कह रही है, ऐसी कंपनियां कह रही हैं, ये आपको समझना है अपने लेवल पे। फिर उसमें 18 किलो आपका नाइट्रोजन या यूरिया पाई जाएगी। अगर आप 46 और 18 को जोड़ेंगे तो आपका 64% बना। 64% से जो 100% की दूरी है, 36% के आसपास का मामला, वो क्या है उसको समझना है आपको। वो चीज आपकी एक रॉक होती है। रॉक मीन पत्थर होता है। जो लोग जान रहे होंगे, पढ़े होंगे या न्यूज में देखे होंगे। क्यों? उसका एक रीजन ऐसा नहीं कि पत्थर मिलाना सरकार का शौक है। जो हमारा डीएपी होता है, डीएपी जो फास्फेट होता है, वो आपका उसके साथ ही रह सकता है। अगर वो मिट्टी के साथ रहता या किसी और चीज के साथ रहता तो सरकार क्यों चाहेगी कि हमारी जमीन पे किसानों की ऐसी चीज जाए? वो उसके साथ ही रह सकता है। अगर किसी और चीज के साथ डाल के देंगे वो जाम हो जाएगा, लॉक हो जाएगा, वो काम ही नहीं करेगा आपका। जैसे आपने मोरी पे देखा होगा, जैसे ही नमी वो पाता है या पानी आप लोग डाल देते हैं, वो जमने लगता है, वो आपका पत्थर जमने लगता है। तीसरा सबसे बड़ा उदाहरण बताता हूं। जब भी आप खेत पर, जमीन पर उसको छींटते हैं, तो जब अगर उसको मिट्टी पर हम नहीं दबाते जुताई करके या रोटावेटर से, ऐसे फेंकते हैं ऊपर, तो आप लोग देखते होंगे कि जो डीएपी का दाना हो लंबे टाइम तक पड़ा रहता है। 4 दिन बाद भी आपको दिखेगा, 5 दिन बाद भी आपको दिखेगा, 10 दिन बाद भी। आप ये चीज देखे हैं आप लोग कि नहीं? समझ में आ रही है ना मेरी बात? ये लेकिन वहीं अगर आप यूरिया का दाना फेंकेंगे, वो आपको 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 1 दिन में मिलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि यूरिया जो होता है, नाइट्रोजन होता है, वो आपका चंचल और अचल होता है। वायुमंडल में भी हमारे पाया जाता है, पर्यावरण में भी हमारे पाया जाता है। तो इस वजह से वो इधर उधर मूव करके, चल के वो जो है पानी जमीन पे मिल जाता है, चला जाता है। उसके अंदर ये गुण पाया जाता है। लेकिन जो डीएपी होता है वो शुद्ध देसी ठेठ समझिए उसको, मतलब गुंडा टाइप का प्रोडक्ट। उसको जैसे आप डालेंगे, जहां डालेंगे, वो आपका वही उसी फार्मुलेशन में पड़ा रहता है, वो चल के कहीं नहीं जाता। पानी लगाएंगे, नमी के साथ घुल के अगर जो फास्फेट की लेयरिंग होती है वो चली जाएगी जड़ तक, या जड़ उसके पास आ जाएगी, तो पौधा आपका लेगा नहीं, वो जमीन पे पड़ा रहेगा। वही आपकी जमीन को हार्ड करता है। दूसरी चीज, जब भी किसी आप खाद का इस्तेमाल 100% करते हैं, तो उसका जो पौधा लेते हैं वो 30 से 35%। अगर आपने डीएपी 100 किलो डाली या परसेंटेज में 100% डाला, तो पौधा हमारा 30 से 35% ही ले पाता है। बाकी हमारी जमीन में वो लॉक होता जाता है, जम जाता है या फिक्स हो जाता है। आप इसको YouTube पर देख लीजिएगा, गूगल पर देख लीजिएगा, आपको बेहतर तरीके से हजारों मीडिया कंपनियों के पड़े हुए हैं, ये आपको समझ में आ जाएगा। मैं कहता हूं कि YouTube और वीडियो बाद में देखिए। आप जो हम समझाने आए, बताने आए हैं, ये ट्रेनिंग टाइप की, इसमें भी आप समझ सकते हैं चीजों को। वो जमीन पे हमारे फिक्स हो जाता है, फिर दूसरी फसल आती, फिर आप उठा के डाल देते हैं। आलू लगाते हैं कुछ लोग, 1 आध लोग लगाते हैं, बीघे तो बीघे नहीं लगाते। कौन लगाता है आलू? ठीक है। अब आलू में एक चीज समझिए कि आलू में 1 बीघे में कितना, 2 कट्टे डाल रहे हैं डीएपी एनपीके, कितना डालते हैं 1 बीघे में? अरे एक लोग बताइए ना, 1 कट्टा डालते हैं। अब इनका कहना है कि हमें एनपीके या डीएपी 1 कट्टा बीघा डाल रहे हैं, ठीक है। अगर आलू के बाद इनको बोला जाए कि आलू ही करो, खाद नहीं डालो, क्योंकि हमने बता दिया कि 100% कोई चीज डाली होती है, 35% काम की जमीन पे पड़ी है, तो क्या वो इस्तेमाल होगी दोबारा? ये चीज समझ रहे हैं ना मैं जो बताना चाह रहा हूं आपकी भाषा में? जैसे आपने एक बार में 1 कट्टा डाल दिया। कई बार आप लोगों का कंसर्न ऐसा होता है कि आलू वाले खेत में जब भी हम मेंथा लगाते हैं या कोई ऐसी चीज हल्की लगाते हैं, उसमें को खाद ज्यादा डालने की जरूरत नहीं पड़ती। आप लोग ऐसा बोलते हैं, आप लोगों का ऐसा प्रैक्टिकल है। क्यों? क्योंकि उसको उतनी खाद की जरूरत होती ही नहीं है। मेंथा है, गेहूं है, में कहां खाद की ज्यादा जरूरत पड़ती है? धान उनमें कहां खाद की जरूरत पड़ती है? आलू के खेत पर आप आलू करके मुझे दिखाइए, खाद मत डालिए। लहसुन के खेत पर आप लहसुन लगा के दिखाइए, खाद मत डालिए। मैं देखता हूं प्रोडक्शन आपका कैसे आ रहा है। तो आपको इस चीज के अंतर को समझना है, इस चीज को समझना है कि खुराक किसकी कितनी है। आप किसी इंसान को घर पे खाना खिला दीजिए, बाद में थोड़ा दूर जाए, फिर बुलाइए, फिर बोलिए हमारा 4 रोटी खाइए, 5 रोटी खाइए, नहीं खाएगा वो। भूखे इंसान को खिलाइएगा, 1 रोटी एक्स्ट्रा खा जाएगा। तो समझने की जरूरत है।